Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, that is related to India and Malaysia agreed to settle trade in India's rupees. It is very important for your upcoming SSB and AFSP. So let's get started with our topic. See क्या है न्यूज में, देखो इंडिया और मलेशिया ने एग्री किया है। किस चीज को एग्री किया? कि सेटल डाउन करने के लिए ट्रेड को इंडियन रुपीस में। ये जो मैकेनिज्म है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है बेसिकली इसकी वजह से 19.4 बिलियन डॉलर टच डाउन हो गए थे बायलेटरल ट्रेड में मलेशिया के साथ 2021 से 22 में। मलेशिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया की इन द एशियन रीजन आफ्टर सिंगापुर एंड इंडोनेशिया, जिसके साथ हमारा ट्रेड कितना होता है समवॉट मतलब इन दोनों का, सिंगापुर और इंडोनेशिया का 30.1 बिलियन डॉलर एंड 26.1 बिलियन बायलेटरल ट्रेड होता है इंडिया के साथ। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के इस मूव की, जो कि ट्रेड को सेटल करने के लिए इंडियन रूपी में? देखो जुलाई 2022 में क्या हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ की सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन रुपीस में। दिसंबर 2022 में क्या हुआ, इंडिया ने देखा अपना फर्स्ट सेटलमेंट फॉरेन ट्रेड में इन रूपी विद रशिया, जिससे जो कि पार्ट था इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ ट्रेड इन इंडियन रूपी मैकेनिज्म, जो इनिशिएट किया गया था आरबीआई के द्वारा। मार्च 2023 में बैंक जो 18 कंट्रीज के बैंक्स थे उनको अलाउ किया गया बाय द आरबीआई टू ओपन स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट टू सेटल पेमेंट्स इन इंडियन रुपीज, जिसमें आता है बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुआना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया, सियाचिन, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, उगांडा एंड यूनाइटेड किंगडम। बेनिफिट्स क्या हैं अगर हम इंडियन रुपी में ट्रेड करते हैं? देखो इसकी वजह से हम कंट्रोल कर पाएंगे डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी को। इंडिया नेट इंपोर्टर है और वैल्यू जो है इंडियन रुपी की वो डिक्लाइन हो रही है कंसिस्टेंटली। सो यू रुपी को अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए यूज करेंगे तो हम फ्लो ऑफ डॉलर को आउट कर सकते हैं इंडिया से और स्लो कर सकते हैं डेप्रिसिएशन का करेंसी का एक लिमिटेड एक्सटेंट तक। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो मूव है वो क्या करेगा, प्रेशर को रिड्यूस करेगा इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व पे। सेकेंड इज बेटर प्राइसिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। देखो विद द एबिलिटी टू इनवॉइस ट्रेड इन इंडियन रूपी, इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं वो अचीव कर सकते हैं बेटर प्राइसिंग फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज। ये मैकेनिज्म जो है वो बेनिफिट करेगा दोनों साइड्स ऑफ ट्रेड को बाय रिड्यूसिंग करेंसी कॉन्वर्जेशन स्प्रेड टुवर्ड्स ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ रुपीज होगी। ओके ग्लोबली रुपीज को एक्सेप्ट किया जाएगा। इंटरनेशनल सेटलमेंट को अगर ट्रेड में किया जाएगा तो वो ग्रेजुअली कंट्रीब्यूट करेगी ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ करेंसी में। लेटर ये भी पॉसिबल है कि हम लोन बेसिकली लोन्स को रीपे किया जा सके फ्रॉम द फंड्स लाइक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। वोलैटिलिटी ऑफ इंडियन रूपी। जो इंडियन रूपी है उसको वॉलेटाइल और सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन बोला जाता है फॉरेक्स रिजर्व में। तो ये काफी लेस अट्रैक्टिव है एज अ सेटलमेंट ऑफ करेंसी फॉर सम इंटरनेशनल ट्रेडर्स। कॉम्प्लिकेशन इन कंट्रोलिंग डोमेस्टिक सप्लाई। आरबीआई की रिपोर्ट ये वार्न करती है कि जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी है वो पोटेंशियली लिमिट कर सकती है सेंट्रल बैंक की एबिलिटी को क्या करने में, कंट्रोल करने में डोमेस्टिक मनी सप्लाई को, और वो इन्फ्लुएंस कर सकती है इंटरेस्ट रेट्स एज पर द डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। अल्टीमेटली वो कॉम्प्लिकेशन लाएगी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। कंपटीशन विद अदर करेंसी। इंडियन रुपी फेस कर सकती है कंपटीशन फ्रॉम अदर मेजर करेंसीज जैसे डॉलर, यूरो, येन, जो ऑलरेडी वाइडली एक्सेप्टेड है इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट के लिए। कंक्लूजन की बात करते हैं। इंडिया विलिंगली कॉन्क्रीट स्टेप ले रहा है टुवर्ड डी डॉलराइजेशन ऑफ इट्स इंटरनेशनल ट्रेड, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट होती रहती है और रुपी को एक ट्रेडेबल करेंसी बनाने के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है इंडिया ने टुवर्ड्स इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। बट इंडिया को अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज करने की जरूरत है, सपोर्ट किया जाने की जरूरत है क्रिटिकल रिफॉर्म्स के द्वारा, जैसे जिसमें कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, डीपनिंग फाइनेंशियल मार्केट्स, सो दैट मैनेज किया जा सके लार्ज स्केल इनफ्लो को और आउटफ्लो ऑफ कैपिटल को।
So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, you know your likes and comments motivate me to make more and more videos on time. Thank you everyone.